हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और ये जो मुद्दा है ये भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत को डायरेक्ट 30,000 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है वो होने वाला है। और आप ये कह सकते हैं कि हम भारतीयों को 30,000 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है इसमें हो सकता है, और साथ ही साथ रसिया के साथ जो हमारा व्यापार घाटा है वो भी कम होगा। और मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या है। देखो, 67 जो बिलियन डॉलर का जो हम आयात करते हैं रसिया से, और हम 5 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं। लेकिन ये जो अभी हमारा रसिया के बीच में ये जो साझेदारी और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके होने से हमारा जो आयात है, हमारा जो यहाँ से निर्यात है, वो बढ़ करके लगभग 30 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, जिससे लगभग हमारी जो व्यापार घाटा जो है वो भी कम हो जाएगा। आज हम इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। ये एक और जो सबसे बड़ा जो संकेत कहिए या आप कहिए कि अमेरिका को एक चुनौती भी है, कि जो उसकी डॉलर की जो दादागिरी है और जो उसका पेमेंट सिस्टम है, जिसे हम वैसे तो वो डायरेक्ट आप कह सकते हो अमेरिका का ही है, वैसे वो आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ इनका है, जिसे बोलते हैं स्विफ्ट। मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा अभी कि जो स्विफ्ट कार्यक्रम है या स्विफ्ट जो पूरा का जो पूरा एक तंत्र है वो कार्य कैसे करता है, और उससे भी हमको 4 से 5% का जो है वो मुनाफा होने वाला है, जिससे मैं आपको कह रहा हूं कि ये हमें बचत होने वाली है। और एक जो फायदा है, जो चौथा फायदा है, वो है जो रुपए है ना, हमारा जो रुपया है वो जो एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनने की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ने वाला। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है, इनके आज आपको मैं जवाब देने वाला हूं, और इस तरीका से हमारा ये जो लेक्चर है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, भारत और रूस के बीच में रूपल रुपया रूबल ट्रेड जो है इसे लेकर के एक समझौता हुआ है कि हम, यानी कि रसिया और भारत दोनों रुपए में, और रूबल, रूबल मतलब है कि जो रसिया की जो करेंसी है उसे रूबल बोलते हैं, और जो भारत की करेंसी है उसे रुपए बोलते हैं। अब अगर आज का देखते हैं जो मार्केट वैल्यू पर, तो एक रूबल जो है वो जो है लगभग या आप कीजिएगा 1.5 रुपए के बराबर है। यानी कि इस तरीका से एक रूबल जो है लगभग 1.5 रुपए के बराबर है। तो आगे जो ये मामला जो बनेगा, मैं आगे आपको इसमें समझाने वाला हूं, उसमें ये होगा कि ये सेमी फ्लूडिटी इसके अंदर होगी। इसका मतलब है कि स्थिर नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा। इसको बोलते हैं सेमी फ्लोटिंग। तो सेमी फ्लोटिंग होगा, हर महीने जो है दोनों देश की जो संस्थाएं हैं वो बैठेंगी और बात करेंगी, और एक रेट जो है वो तय कर लेंगे, और फिर उसी पर व्यापार होगा। तो देखते हैं मसला क्या है। मसला जो मैंने आपको बता दिया, रुपया रूबल ट्रेड में होगा हमारा, इसका एक एग्रीमेंट हुआ है, और उसकी जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। ये समझौता काम कैसे करेगा, मैंने जैसे कि आपको बताया हर महीने जो है आपसी समझौता होगा। ये जो है पूरी तरीका से अंतरराष्ट्रीय जो नियम है या उनकी जो विनिमय दर है उनसे स्वतंत्र होने वाला है, तो ये भी याद रख लेना। तो इसमें होगा क्या कि हर महीने दोनों देश बैठेंगे, या उनकी जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूशन है वो आपस में बैठेंगे, और वो दोनों ये तय कर लेंगे कि भाई आने वाले समय में इनका जो ट्रेड है वो कैसे होगा आपस में। ठीक है, मैंने रेट आपको बता दिया, लगभग लगभग इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि 1 रुपए जो है वो 1 रूबल जो है 1.5 रुपीज के, यानी कि 1.5 रुपए के बराबर है अभी जो स्थिति है। अब उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ की जो है हमें बचत होने वाली है, जो कि जो डॉलर में अगर हम करते थे तो उसमें 4 से 5% का जो स्विफ्ट जो है मैंने आपको जो बताया है, उस व्यवस्था में अगर हम जाते हैं तो 4 से 5% जो है हमें और देने होते हैं दोनों साइड से, यानी कि रसिया और भारत, या जो दो देश आपस में व्यापार करते हैं उनका जो व्यापार है वो लगभग 4 से 5% और महंगा होता है। अगर हम डॉलर को बाईपास कर जाते हैं तो हमें इतना फायदा हो जाएगा, जो आगे कैलकुलेशन में आपको करके बताऊंगा कितने रुपए बैठेगा। डॉलर पर निर्भरता जो है वो समाप्त होगी। अगर डॉलर पर निर्भरता समाप्त होती है तो ये सिर्फ हमारी कह सकते हो कि आर्थिक मदद ही नहीं है, या हमें आर्थिक फायदा ही नहीं होगा, बल्कि आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो डॉलर की जो ताज है उसको हिलाने जैसा भी है। और अमेरिका को एक संदेश और भी देना है कि ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में हमारे ऊपर टैरिफ लगा लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये घातक साबित होने वाला है। देखो, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है या जियोपॉलिटिक्स जो होती है, उसमें संकेतों की भाषा जो है वो दी जाती है। डायरेक्ट किसी के लिए कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन जो कार्य है, कदम ऐसे उठाए जाते हैं, ऐसे संकेत दिए जाते हैं, जिससे सामने वाला जो कंट्री है वो खुद समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये देश क्या करने वाला है। तो एक तो ये है, और हमारी जो आप कह सकते हैं सॉवरेनिटी जो है, जब हम कहते हैं ना कि हमारी जो संप्रभुता है उसकी रक्षा भी ये करेगा। क्यों? क्योंकि हम बाईपास कर रहे हैं उस इंटरनेशनल जो पेमेंट के गेटवे को। तो हम कहीं ना कहीं एक तो जो डॉलर है उसको चुनौती देकर के अपनी जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है उसको भी हम निश्चित कर रहे हैं। तो ये जो 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि आर्थिक मदद तो है, आर्थिक फायदा तो है, साथ ही साथ में जो हमें फायदा होने वाला है वो होने वाला है अपनी जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है उसमें भी फायदा होगा हमें। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 64 अरब रुपए, यानी कि लगभग 65 बिलियन डॉलर की जो है हमें निर्यात करता है हमारे यहां पर रूस, और हम उसको जो निर्यात करते हैं वो करते हैं 5 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, अगर हम 5 इसमें से घटाते हैं तो 59, यानी कि 59 बिलियन डॉलर जो है उसका घाटा है हमारे और
रूस के व्यापार में। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब ये होगा कि अगर रुपए और रूबल में व्यापार होता है तो हमारा जो यहां से जो एक्सपोर्ट है वो जो है 35 अरब तक पहुंच सकते हैं। अब समझिए अभी कितना है जो मैंने आपको बताया 5 से 35, इसका मतलब है लगभग 7 गुने की बढ़ोतरी। अब अगर ये 35 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 64 यहां पे दिए गए हैं, 64 ये है, और अगर हम 35 या 65 35 भी आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहां से 3, तो लगभग अगर वैसा देखोगे तो 29। ठीक है, तो इतना ही व्यापार घाटा हमारा बचने वाला है। तो ये मोटी मोटी जो बात है मैंने आपको समझा दी है किस तरीके से हमें फायदा करने वाला है। ये 4-5 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए भी और सामान्य जीवन में याद रखने के लिए। रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इससे एक चीज और हो रही है, क्योंकि जो रुपया है वो भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपने पैर जमाएगा। क्योंकि चाइना हमेशा सोचता है कि भाई उनकी जो रेनमेन भी है, उनकी जो करेंसी है, हम उसे डॉलर से रिप्लेस करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, अगर किसी भी कारण से, जैसे कि होगा ये आने वाले समय में, जो डॉलर है वो विश्व मुद्रा से अगर बाहर होगा, होना ही है। क्यों होना है वो मैंने कई सारी वीडियो में बताया है। अगर आप सारी वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो इसी के कमेंट बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसको मैंने दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस के लिंक वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, तो मैंने वहां पे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर कर पाना पॉसिबल होता नहीं है, तो अब रुपया जो होगा वो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि एक करेंसी जो है वो वर्ल्ड करेंसी आने वाले समय में नहीं रहेगी। उसका कारण ये है क्योंकि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर की तरफ जो है बढ़ रहा है। जिस तरीका से भारत, क्योंकि एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाई थी कि भारत जो है जर्मनी को रिप्लेस करके 2030 तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाने वाला है। तो ये जो है मैंने उसमें उसका भी लिंक मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो कदम है भारत को जो है अंतरराष्ट्रीय जो है मुद्रा जो होगी भारत की जो रुपया है उसको अंतरराष्ट्रीयकरण उसका करने के लिए भी कदम साबित होगा। तो ये जो 5-6 बातें हैं मैंने जो आपको बताई है ये होने वाली है, और अब मैं आपको इसे विस्तार से बताऊंगा। देखो, 30,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। कैसे होगा? जो जो स्विफ्ट के माध्यम से, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में अभी जिस तरीके से व्यापार होता है दो देशों के बीच में, तो पेमेंट गेटवे जो है वो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। आगे अभी आपको समझाने वाला हूं। तो उसमें जो है 4 से 5% का जो है आपको हर देश को लगाना ही पड़ेगा दोनों साइड से। तो वो जो है हमें बचत होगी उसकी, और वो लगभग 4 से यानी कि 30,000 करोड़ के करीब बैठने वाला है। तो ये फायदा होगा, और बाकी जो 4-5 फायदे हैं मैंने आपको गिना दिए हैं। भारत और रूस के बीच स्थानीय मुद्रा व्यापार तंत्र एक रणनीतिक विश्लेषण जो है मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसे आप इसे गौर से और ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसमें क्या है, असंतुलित व्यापार मैंने क्या बताया था, कितना था उनका 64 बिलियन डॉलर, हमारा कितना था 5। तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि बढ़कर के कितना हो जाएगा। अभी मैंने कितना बताया था आपको, मैंने बताया था कि 35 बिलियन डॉलर की हमारी जो है हम निर्यात यहां से करने लगेंगे, और इससे हमारा जो व्यापार घाटा है वो कम हो जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है, अतिरिक्त लागत। अतिरिक्त लागत क्या थी, वही स्विफ्ट, जो स्विफ्ट जो थी, ये वाला SWIFT, इसको मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो पेमेंट गेटवे है पूरी दुनिया का, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जब दोनों देशों के बीच में अपने ही दोनों मुद्राओं में हम व्यापार करने लगेंगे। अमेरिकी जो डॉलर है या यूएई का जो दिरहम है, अगर हम उनमें यानी कि किसी भी एक मुद्रा में अगर हम व्यापार करते हैं तो उससे दोनों देशों के बीच में 4 से 5% जो लागत है वो बढ़ जाती है, और जिससे व्यापार जो है मुनाफा जो कम होता है, व्यापार जो वस्तु है उनके जो मूल्य है वो भी बढ़ जाते हैं। वित्तीय पराधीनता, एक मैंने जैसे कि आपको बताई, फाइनेंशियल जो है ना, दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्विफ्ट है उस पर कंट्रोल एक तरीका से अमेरिका का ही है। ठीक है, जो ब्रिटेन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन पर आधिपत्य जो है वो अमेरिका का है। तो ये जो हम डॉलर को रिप्लेस करेंगे तो हम साथ ही साथ डॉलर को ही रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम जो है उस गेटवे को भी रिप्लेस कर रहे हैं। अब आगे आपको समझ में, अमेरिकी डॉलर जो है उसकी जो वित्तीय प्रणाली, वैश्विक वित्तीय प्रणाली जो है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो हम उसको चुनौती दे रहे हैं दोनों देश। अब देखिए, व्यापार घाटे का सच आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े यही है, जैसे मैंने आपको बताया 64 बिलियन है, अभी तो हमारा 5 है, लेकिन आने वाले समय में ये जो एग्रीमेंट के बाद में होगा क्या, हम 35 तक चले जाएंगे, और हमारा जो, अगर मैं यहाँ पे एक नया बनाना शुरू करूं तो अगर हम यहां से लाते हैं तो इस तरीका से हम आ जाएंगे, और ये हमारा होगा 35 बिलियन डॉलर का। क्लियर है? ये वाला, तो इस तरीका से ये हो जाएगा। अब देखिए, ऐतिहासिक समझौता, अच्छा ये जो आंकड़े अभी जो दिए गए हैं 2025 तक के आंकड़े हैं। क्लियर? अब देखते हैं, ऐतिहासिक समझौता, रुपए रूबल विनिमय दर अंतिम रूप से, जैसे व्यापारियों और निर्यातकों को एक लंबे समय से जो है इस बात की उम्मीद थी कि ये एग्रीमेंट एक बार हो जाए। अब इस एग्रीमेंट से होने से क्या होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अगर व्यापार यहां से महंगा होता है तो जो हमारी वस्तुएं हैं वो दूसरी मार्केट में, जैसे रसिया की मार्केट में जाकर के, वो रसिया की वस्तुएं या फिर किसी अन्य देश की वस्तुओं से कॉम्पिटेबल रहती नहीं, यानी कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती, महंगी हो जाती है। अगर दोनों देशों के बीच में अगर ये होता है, बाद में जाकर के FTA भी अगर इसमें शामिल होता है, तो हमारी वस्तुएं जो है दूसरे की अपेक्षा जो है प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगी, और हमारी वस्तुओं की अगर क्वालिटी बेहतर होगी या फिर उनके समान होगी तो हमारी वस्तुओं को ही लोगों को जो है ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये वाली बात है जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन एक जो तंत्र था वो स्थापित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये जो स्थिति है वो बन गई है, और दोनों देशों ने
इस तरीके से अपने सिग्नेचर करे हैं और अब शामिल हो गए हैं हम इस एग्रीमेंट में। ये कैसे काम करेगा? सेमी फ्लोटिंग तंत्र, जैसे इसे याद रखना, सेमी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, ठीक है, एक स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो रुपया रूबल है उनके जो रेट हैं आपस में, भाई अभी कितना चल रहा है, मैंने आपको अभी बताया कितना चल रहा है, एक रूबल जो है वो लगभग किसके बराबर है, वो 1.5 रुपीज के बराबर है। अभी ये है, अभी जो स्थिति है। अब भाई वही मैंने जैसे बताया, आपस में बैठ के ही वो तय करने वाले, तो भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहेगा, कभी 1.4 हो जाएगा, कभी 1.56 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इस तरीके से एक फ्लोटिंग रेट पे वो चलता रहेगा। तो बार बार बैठेंगे, हर मंथ के हिसाब से बैठेंगे और निर्धारित कर लेंगे। मासिक निर्धारण होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आपसी समझौते से होगा। अंतरराष्ट्रीय जो भी इनका फ्लोटिंग होगा उसके आधार पर नहीं होगा, आपसी सहमति पर होने वाला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यह दर केवल बाजार की ताकतों पर आधारित नहीं होंगी, याद रखना, केवल बाजारों की ताकतों पर आधारित नहीं होंगी, बल्कि दोनों देश आपसी समझौते से करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? अब इससे क्या आएगी? स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। यह तंत्र व्यापारियों को स्थिरता प्रदान करेगा, यानी कि दोनों देशों के जो व्यापारी हैं उनको स्थिरता प्रदान करेगा, ताकि वो अपनी जो वस्तुएं हैं एक दूसरे के बाजार में आसानी से उतार सकें। वर्तमान में 1 रुपया रूबल, जैसे मैंने आपको बताया, 1.15 के बराबर है। कितना है? 1.15, ठीक है, 1 रूबल के बराबर इतना रुपया है, ठीक है। तो मैंने 1.5 यानी कि उस एज तक जा सकता है, ऐसा आप मान सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा 30,000 करोड़ के जो है वार्षिक बचत होने वाली है, ये मैंने आपको समझाया था, 30,000 करोड़ की बचत होने वाली है। कैसे होगी उसका भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है लागत आती है 4 से 5% की लागत आती है, अगर हम डॉलर में या फिर किसी दूसरे देश की जो करेंसी है। क्यों ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको अभी आगे भी इसमें समझाने वाला हूं। एक स्विफ्ट नाम की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा पूरी दुनिया के जो ट्रेड होते हैं उनके आपस में जो एक्सचेंज होता है, जैसे रुपया हो गया, रेनमेन भी हो गया, किसी भी देश की जो मुद्रा है डॉलर को सापेक्ष मान करके उनके बीच, दोनों के बीच में आपस में जो है उनके जो पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अकॉर्डिंग उन दोनों मुद्राओं के रेट तय होते हैं और डॉलर को उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। बचत का गणित, आंकड़ों का विश्लेषण, टोटल वैल्यू, जैसे मैंने देखो यहां पर देखिए टोटल वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि अगर 4 से 5%, 4% की अगर बचत करते हैं तो 69 बिलियन का हमारा जो अभी ट्रेड है, इसका मतलब है अगर इसका 4% निकालेंगे तो 2.76 बिलियन आएगा। अगर भारतीय रुपया अभी तो 90 चल रहा है, लेकिन मैं 85 भी लगाकर चलूं तो इसका रेट आता है कितना? 23,000 करोड़, ठीक है। अगर बात करते हैं 5% की अगर बचत होती है तो फिर कितना आएगा? इसका जो आएगा, अगर 69 का 5% निकालेंगे 3.45 बिलियन। अगर हम 85 पे ही डॉलर देखें तो इसका आएगा 29,300 करोड़। और मेरा मानना है कि अभी तो आपको पता है 90 के करीब चल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 30,000 से भी ज्यादा हमें बचत होने वाली है। और जो फायदा है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल भी जो हमें प्रॉफिट होने वाले हैं। व्यापार संतुलन साधन, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी 64 बिलियन का हमें वो निर्यात करता है और हम यहां से जो निर्यात करते हैं वो 5 बिलियन का करते हैं। लेकिन अगर ये लागू है, जो कि आने वाले टाइम में ये लागू होने वाला है, अब इससे क्या होता है कि जो व्यापारिक विशेषज्ञ जो वो कह रहे हैं कि अगर ये होता है तो इससे 35 बिलियन तक हमारा जो है निर्यात पहुंच जाएगा भारत का, जिससे हमारे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, 64 से 35, इसका मतलब है कि वहां 5 से 64 निकल रहा था, यहाँ 35 में से 64 से 35 घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा व्यापार घाटा होगा। क्लियर है ये वाली बात? तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब देखिए, रूस का बाजार खुला है। अब रूस ने अपना बाजार खोल दिया, 300 प्लस भारतीय जो वस्तुएं हैं उनको पूरी तरीका से वहां पर अवसर मिलेंगे। कौन कौन सी है? पहला है इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग के जो सामान है उनके लिए। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो दवाई वगैरह ये सारा कुछ, कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इनके लिए। और चौथा जो है रसायन और संबंध उत्पाद, केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, ये 4 जो है इनके लिए। और ऐसे 300 जो सामान है और उनके लिए भी जो रसिया के जो बाजार है वो खुल गए हैं। ये समझौता भारतीय निर्माताओं और किसानों के लिए भरोसेमंद बाजार तक सीधी पहुंच करता है, और जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। हमारा जो सामान है वो विश्व के बाजार में जाता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो इससे आप समझते होंगे पूरा का पूरा पैसा भारत आता है। ये समझौता भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीयकरण, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है, तो ये अंतरराष्ट्रीयकरण करने में भी मदद करने वाला है। जब दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार रुपए में होता है तो वैश्विक स्तर पर इसकी जो स्वीकार्यता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक उन प्रयासों का समर्थन करता है जो रुपए को एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित करना चाहता है। बिल्कुल करेगा वो तो, आरबीआई तो। एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय रुपया भारत की आर्थिक संप्रभुता को बढ़ावा देता है, ये भी सही बात है। ये अगर आपका एग्जाम में, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं। सामरिक स्वच्छता, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, तो हमें जो है सामरिक जो स्वच्छता है वो भी प्राप्त होगी, क्योंकि अमेरिकी जो डॉलर है अगर उसका प्रभुत्व कम होता है तो उससे हमें फायदा होने वाला है, ठीक। डी डॉलराइजेशन, ये कदम वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर को जो है कम करने के, उसके प्रभुत्व को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। प्रतिबंधों का दरकिनार करना, क्योंकि अमेरिका, आपने देखा होगा कि अमेरिका क्या करता है, या तो टैरिफ बढ़ाएगा या फिर क्या करता है, वो दूसरे देशों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। अब वो प्रतिबंध लगा करके क्या करता है कि वहां पर पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं वो नहीं जाती, या उनके देश की भी जो
एजेंसीज है वो वहां पर निवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो निवेश है वो डॉलर के अंदर होता है, डॉलर की जो प्रभुसत्ता है वो किसके पास है? वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका क्या करता है कि पूरे उस स्विफ्ट प्रणाली के तहत किसी भी देश में आने वाले इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा। अगर हम डॉलर को ही उससे बाहर कर देते हैं तो अमेरिका के पास से जो हथियार है कि किसी भी देश पर जो प्रतिबंध लगा देने का, ये जो जैसा कि अभी रूस पर लगाया हुआ है, आपने देखा होगा ईरान की क्या हालत है, ठीक है, उनकी हालत खराब। तो पूरी दुनिया में जो इस तरह के जो टेररिज्म फैलाने का जो काम है ये जो कर रही है अपनी डॉलर के माध्यम से, ये जो है इस पर जो है नकेल लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए इस तरीका के जो समझौते हैं वो भारत कर रहा है वो दूसरे देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है। तो इससे जो है अगर हम डॉलर को बाईपास करते हैं तो हमारे ऊपर जो सैंक्शन होंगे उनकी भी जो है असर जो है बिल्कुल कम आएगा या वो एक तरीका से निष्प्रभावी हो जाएंगे। स्वतंत्र विदेश नीति। और एक क्या होगा कि भाई अगर दूसरे देश का, अगर आपके ऊपर ये नहीं कि भाई हमारे पास जैसे डॉलर है, डॉलर को लेकर के हो गया, या आपकी जो डिफेंस है उसको लेकर के हो गया, या आपके एविएशन सेक्टर में उनकी कुछ साझेदारी है उसको लेकर के हो गया, जैसे इंडिगो वाला अभी केस हुआ था। अगर किसी भी देश पर हमारी ऐसी निर्भरता है तो वो कहीं ना कहीं आपको जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होंगी उन्हें तय करने में बिल्कुल उसकी जो इंटरफेरेंस होना ही होना है। अगर हमारा ये कार्य होता है और हम डॉलर को जो है रिप्लेस करते हैं या उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी विदेश नीति को भी एक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये आप समझ गए होंगे। इस तरीका से आप देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, एफटीए रूबल रुपए ट्रेड्स, एफटीए वार्ता चालू है, वार्ता इनके साथ भी चालू है। यहां पर देखो ब्रिटेन के साथ तो अभी चली रही है एफटीए, ये पूरी दुनिया में भारत एफटीए। और इसी तरीका के जो है जिस तरीका से आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स है वो आगे बढ़ रहा है, तो इससे आप आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो डॉलर है उसका जो डी डॉलराइजेशन है उसकी प्रगति और भी तेज होने वाली है। या दुनिया में इस तरीका के ग्रुप्स और बनने वाले हैं जो डॉलर को चुनौती देंगे और अमेरिका की जो दादागिरी है ना कि हर किसी पर एक प्रतिबंध लगाने की, उसको जो है तोड़ने वाले हैं। अगला पड़ाव एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता जो है उसके होने की उम्मीद है और एक प्रभावी भुगतान तंत्र स्थापित होना भारत और रूस के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और अगर यह सब होता है तो आने वाले समय में यह उम्मीद कर सकते हो कि भारत और रूस के बीच में एक एफटीए एग्रीमेंट होने का भी बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो होता है आप समझते होंगे हमेशा जो ज्यादा निर्यात करता है उसके लिए फायदे का सौदा होता है। लेकिन अलग अलग उसका भी मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा कि इससे फायदा भाई हर एक क्षेत्र में हर देश को ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर दोनों देश स्ट्रांग है, तो उस वाले क्षेत्र में दोनों जो देश अगर फ्री एग्रीमेंट करते हैं तो वहां चुनौती जो है आ जाती है। इसीलिए रूस और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वहां पर चुनौती है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वहां पर आपने देखा होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था तो वहां पर डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे उनको बाहर रख दिया था। अब आप देखिए भारत जो है वो भी डेयरी प्रोडक्ट में स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड जो है वो भी स्ट्रांग है। तो अगर दोनों देश स्ट्रांग है फिर भी अगर ये समझौता हुआ था तो न्यूजीलैंड के अंदर जो है उनके जो नेता थे उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी कि भारत के साथ जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये जो है न्यूजीलैंड के लिए एक घाटे का सौदा है। अब उसको एग्रीमेंट तो उस पर हो गया लेकिन इस पर साइन होने जो है अभी जनवरी अब चल गई है 26 जनवरी, ये जो 1 जनवरी 2026 आ गया है तो अब आगे इस पर जो है एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये जो है एक पूरी तरीका से एक एग्रीमेंट बन जाने वाला है। बातचीत पहले से ही चल रही है और मैंने जैसा कि बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये दोनों देशों के बीच होगा। तो होने के बाद में बता रहे हैं कि जो दोनों के बीच में जो ट्रेड है अभी कितना था जो मैंने आपको बताया है 64 उनकी साइड से था और 5 हमारा, तो एक देखेंगे 69, तो ये 69 बढ़कर के कितना हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर की जो है दोनों के बीच में व्यापार होने वाला है। अब बात यही है कि भाई कौन कितना निर्यात करेगा ये वाली बात है, उसमें ही उसको इतना फायदा होगा। एक बहुआयामी विजय भारत के लिए 3 प्रमुख लाभ इससे होने वाले हैं जो मैंने एक तो बताया है कि आर्थिक लाभ होगा 30,000 करोड़ का, हमारा जो व्यापार है उसको विस्तार मिलने वाला है और एक है सामरिक शक्ति। सामरिक शक्ति जैसा कि मैंने आपको बताया है इससे जो हमारी सामरिक शक्ति है रुपया मजबूत होगा, अमेरिका का जो डॉलर है उस पर हमारी निर्भरता कम होगी जिससे हमारी सामरिक स्वायत्तता और रुपए का जो अंतरराष्ट्रीयकरण होने वाला है और साथ ही साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज होती है वो भी ज्यादा फ्री होंगी अगर हमारा जो है दूसरे देश की जो मुद्रा है या फिर उन पर निर्भरता हमारी कम होगी। और व्यापार घाटा जैसा मैंने आपको बताया है ये जो है 300 प्लस उत्पादों को अगर और एक्सेस मिली है रूस के बाजार में तो हमारा जो ये जो व्यापार घाटा है वो कम होगा और वो 35 तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है कि 35 बिलियन डॉलर तक हम पहुंच सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात आपको? अब देखिए ये समझौता केवल एक वित्तीय व्यवस्था नहीं है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक रणनीतिक शक्ति और साहसिक ऐलान है। क्लियर है? और क्यों है अब वो देख लीजिए। अब आइए मैं जो आपको बता रहा था स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट क्या है देखिए पहले इसको समझिए। स्विफ्ट जो है स्टैंडर्ड, इसका मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म आप देखिए सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ए ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क दैट द एनेबल द सिक्योर स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। देखो ये वाले वर्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस,
यानी कि दो देशों के बीच में जो भी ट्रेड होता है, ये जो लेन देन होता है, उसको ये फाइनेंस करेगा। यानी कि इसके तहत ही एक देश दूसरे देश से, क्योंकि दोनों की मुद्रा अलग अलग है, लेकिन दोनों को डॉलर के हिसाब से जो है स्टैंडर्डाइज करके उसमें जो भी कन्वर्ट होगा वो आपस में एक दूसरे के बैंक में क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। ये है सारा मसला। पेमेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अंदर। मैंने जैसा कि बताया है कि अगर आप इसको बाईपास करते हैं तो आपको जो है फायदा होने वाला कितना होगा, 4 से 5% का। तो 4 से 5% जो ये फायदा है, यही वो 30,000 करोड़ का फायदा है। तो फ्रेंड्स बताइए कि ये आपको किस तरीका से ये लेक्चर कैसे लगा, और ये जो लेक्चर है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।